विगत 25 जुलाई को बिहार के विभिन्न जिलों में छात्रों के आंदोलन के दौरान पुलिस के द्वारा की गई लाठीचार्ज और सीवान जिले में AK-47 से छात्रों पर किए गए हवाई फायरिंग के विरोध में आरजेडी ने आज अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में राजभवन मार्च निकाला था। गांधी मैदान के जेपी गोलंबर से शुरू हुए यह राजभवन मार्च अब इनकम टैक्स चौराहा तक पहुंच चुका है और तेजस्वी प्रसाद यादव को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। उनके साथ अनेक नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अब राजभवन मार्च लगभग समाप्त होने की ओर है। हमारे साथ है आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता। आज का जो ये आंदोलन है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? अपने बच्चों के भविष्य के रूप में देखते हैं। हमारे बच्चे या आपके बच्चे 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के अलायंस पार्टनरों की यह सरकार रही है, लेकिन आज तक बच्चा आपका या मेरा बच्चा अगर एग्जामिनेशन रूम के अंदर जाता है, एग्जाम देता है, बड़ी उम्मीदें रखता है और लेकिन बाहर ही निकलता है तो उसको पता चलता है कि पेपर लीक्स हो गया और उसके पूरे सपने बिखर जाते हैं। कितने बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, लड़कियां बहुत सारे सपने देखती हैं, उन सपनों को चकनाचूर कर देते हैं। उसके बाद अगर वही बच्चा आकर सड़कों के ऊपर आंदोलन करता है, जबकि उसका ये लोकतांत्रिक अधिकार है, उसके बाद अगर सरकार वाटर कैनन की बौछारें उनके ऊपर करती है, उनको बर्बरता से लाठीचार्ज करती है, उससे भी दिल नहीं भरता, तो इस लोकतंत्र के अंदर पहली बार आजाद भारत में हुआ कि AK-47 से उनके आवाज को दबाना चाहती है। इस AK-47 के आवाज को दबाने के लिए, आंदोलन करने के लिए जिनका बच्चों का आवाज को दबाया गया, उसके खिलाफ हम लोग थे कि आपको ये नहीं करना चाहिए, AK-47 नहीं चलाना चाहिए, बच्चों की आवाजें सुननी चाहिए, उनके मर्म को जानना चाहिए। लेकिन ये करते क्या है? ये तो संसद में जाते हैं और संसद जो कि इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो देश को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि बिहार में सिवान में AK-47 नहीं चला है, जबकि कल बिहार सरकार ने एक रिपोर्ट सबमिट की है और साफ तौर पे उसमें लिखा हुआ है कि 4 राउंड गोलियां AK-47 से चला। तो हम ये चाहते हैं कि ये किसके आदेश पे चला और ये इनको जनरल डायर बनने की इतनी जल्दी क्या हो गई है? लेकिन आपको नहीं लगता है कि 20 से 25 जुलाई तक बिहार का विधानमंडल का मानसून सत्र चला, तेजस्वी यादव मौजूद नहीं रहे, 1 महीने के बाद इस आंदोलन का क्या औचित्य है, जबकि सब कुछ मैं बता नहीं, आपको ये सवाल सत्ता के लोगों से करना चाहिए। दिल्ली में रहने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दिल्ली में संसद भवन के समीप रहे, वो संसद भवन का हिस्सा सत्र का क्यों नहीं बने? ताड़ीपार अमित शाह क्यों नहीं बने? ये लीडर ऑफ अपोजिशन से ये सवाल क्यों? सबकी अपनी जिंदगी है, लीडर सबकी अपनी व्यवस्था है, वो कहीं जा सकते हैं, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री उसी संसद परिसर के बगल में रहते हैं और वो संसद का हिस्सा नहीं बनते, उसके लिए भी 2 शब्द होना चाहिए। लेकिन आज के आंदोलन को क्या मानते हैं? मैं आज के आंदोलन को बच्चों का भविष्य मानता हूँ, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी किल के तौर पे। लेकिन छात्रों के आंदोलन को देखते हुए आपने ये आयोजन किया था, छात्रों की उपस्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, इसके पीछे? नहीं, ये आपका नैरेटिव है। यहाँ पे पूरे बिहार से हमने आह्वान किया था और लगभग लाखों लाख की संख्या में छात्र, युवा, बेरोजगार और लोग उनके घर वाले पहुंचे थे और उन इसलिए पहुंचे थे क्योंकि सहानुभूति है राष्ट्रीय जनता दल के साथ, क्योंकि इस बेरोजगार महंगाई के खिलाफ हम लोग का ये धरना मार्च था, AK-47 के खिलाफ था, पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ था और सबका सहयोग हमको मिला है। और हम ये सवाल करना चाहते हैं एक सिलेक्टेड सीएम से कि ये बर्बरता क्यों नहीं की? गर्दनी बाग में बच्चे बैठे हैं, उनकी आवाजों को क्यों नहीं सुना? 20 सालों से आपकी सरकार है, आपने विदाउट पेपर लीक कोई पेपर क्यों नहीं किया? आज का लोक भवन मार्च आपका सफल रहा? एकदम हमारा सफल है और सबसे बड़ा चीज है सफल और असफल। बिहार के 14 करोड़ बिहारियों के जरूरतों के लिए अपोजिशन करता है। हम बिहार की जरूरतों के लिए आए हैं रोड पर और आंदोलन किया है। इनकी तरह जनरल डायर की औलाद बनकर आंदोलनकारियों के ऊपर AK-47 नहीं चला है। धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के प्रवक्ता हैं और इन्होंने कहा कि आंदोलन इनका सफल रहा है, बेहतर रहा है और निश्चित रूप से आज आरजेडी ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। वह प्रदर्शन ये कह सकते हैं कि हालांकि प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी प्रयोग किया। आप देख रहे हैं कि अभी भी इनकम टैक्स चौराहा पूरी तरह से जाम है, पुलिस ने इसको जाम करके रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरजेडी के नेता हैं वो चले गए, लेकिन अब आरजेडी के अभी भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं और इन कार्यकर्ताओं का यह मानना है कि कहीं न कहीं तेजस्वी यादव ने जो अभियान चलाया था उस अभियान में सफलता मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि एक लंबे अरसे के बाद आरजेडी सड़क पर उतरी है तेजस्वी के नेतृत्व में
और कह सकते हैं कि छात्र आंदोलन के बहाने आरजेडी ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। और ये भी कहा जा सकता है कि आरजेडी ने जिस तरह से आज अपनी ताकत दिखाई, हालांकि तेजस्वी ने काफी देर कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो कहिए कि कार्यकर्ताओं का जो हुजूम था, आरजेडी नेताओं का जो हुजूम था, ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं उनके लिए एक